हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, पूरी गर्मियाँ मोगरा में आपको फूल लेने के लिए अभी क्या काम करना है, कौन सी खाद डालनी है और किस तरीके से आपको केयर करनी है, सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी बेल आइकन के साथ। मोगरा प्लांट जो होता है ये एक परमानेंट प्लांट होता है। सिर्फ होता क्या है कि 3 महीने ऐसे होते हैं उस टाइम पर मोगरा की पत्तियां पीली होती है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। इस टाइम पर अगर अपने प्लांट को आप सेव करके रख लेते हो तो ये प्लांट आपको पूरे साल बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देता रहता है। इस टाइम पर आपको करना क्या होता है, इसे सिर्फ कोहरे से बचाना होता है। वैसे तो ये एक ऐसा है कि आउटडोर वाला प्लांट होता है, या तो आप ज़मीन में लगा दोगे तो पूरा प्लांट आपका ट्री शेप ले लेगा, या फिर आपने अगर छत पे लगाया हुआ है तो भी आप कोहरे से नहीं बचा सकते। लेकिन हाँ, इसे अगर आपने पॉट में लगाया हुआ है तो आप इसे कोहरे से बचा सकते हो और अपने प्लांट की पत्तियां पीली होने से भी बचा सकते हो। अक्टूबर में क्या करना होता है कि इस प्लांट की हमें ऊपर की साइड से हल्की हल्की प्रूनिंग करनी होती है। उसके बाद फरवरी में इनकी खुद से ही बहुत अच्छी ग्रोथ निकल कर आती है। कटिंग करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जिस जगह से आप कट करते हो उसी जगह से 2 से 3 ब्रांच निकलती है। और जैसे कि हमारे मोगरा हो गए, गुलाब हो गए, सुगंधराज हो गए, इन प्लांट के जो फूल खिलते हैं वो हमेशा नई ब्रांच पर ही खिलते हैं, पुरानी ब्रांच पर नहीं खिलते हैं। तो जैसे ही आपको लगे कि आपका प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग कर चुका है तो आप उसके टिप से हल्का हल्का उसको प्रूनिंग कर दीजिए। ये सबसे पहला काम होता है। लेकिन अगर आपने उस टाइम पर अक्टूबर नवंबर में प्रूनिंग नहीं की थी तो ये वाला टाइम भी बहुत बढ़िया है। आप अभी भी अपने प्लांट की हल्की हल्की ऊपर के टिप से पिंचिंग कर सकते हो। मोगरा के फूलों की खुशबू बहुत ही बढ़िया होती है। जिस जगह पर ये प्लांट लगा होता है वहाँ पर अपने आसपास की जगह को ये खुशबू से महका कर रखता है। मोगरा की आपको 2 से 3 वैरायटी मिलती है। इसमें एक वाइन वाला प्लांट भी होता है और एक इस तरीके से प्लांट की शेप में भी आप इसको रख सकते हो। अगर हम इनकी ब्रांच जो होती हैं इनको टाइम पर कट नहीं करते हैं तो ये क्या होता है कि बेल की तरह फैलने लग जाती हैं। अगर आप इनको फैलाना चाहते हो फैला सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको कटिंग कर करके प्लांट को बूसी टाइप बना सकते हो। मेरे पोट में देखिए, मैंने इसको सीमेंट के पोट में लगाया हुआ है और करीब 10 से 12 इंच का पोट है, कुंडे टाइप का पोट है। आप चाहें तो इसके लिए थोड़ा और बड़ा पोट भी रख सकते हो, क्योंकि जड़ों को जितनी अच्छी जगह मिलती है उतनी ही प्लांट की ग्रोथ हमारी बढ़िया होती है। और अगर आप चाहें तो इसे छोटे पोट में भी लगा सकते हो, बोनसाई शेप भी आप दे सकते हो। उसके लिए आपको प्लांट की प्रूनिंग करनी होती है और एक्स्ट्रा केयर करनी होती है, खाद गुड़ाई वगैरह सब कुछ। तभी आपके प्लांट पर फ्लावरिंग भी ज़्यादा हो पाती है, क्योंकि ये प्लांट ज़मीन वाले होते हैं तभी इन पर इतनी अच्छी फ्लावरिंग आती है। गजरे इन्हीं फूलों से बनते हैं, खुशबू वाले। इस प्लांट को कटिंग से ग्रो करना बहुत आसान रहता है। अगर आप इसकी कटिंग ग्रो करना चाहते हो तो अभी भी कर सकते हो। करना क्या होगा, आपको सॉफ्ट कटिंग लेनी है और वर्मी कंपोस्ट में और कोकोपीट में लगाकर रख देना है हल्की धूप में, जहाँ पर सिर्फ 10 से 15 मिनट की धूप उस पर पड़ जाए। और बस टेम्परेचर अच्छा रहना चाहिए, ताकि ना तो प्लांट की जड़ों को बिल्कुल सूख जाए और ना ही कीचड़ बना रहे। हल्का हल्का पानी उसमें रहना चाहिए, तब आपकी कटिंग बहुत ईजी से ग्रो हो जाती है। या फिर आप पॉलीथीन जो होती हैं उनके अंदर भी कटिंग लगाकर रख सकते हो। उससे क्या होता है, हल्का मॉइस्चर बना रहता है और कटिंग सूखती नहीं है। तो देखिए, अभी हमें अपने प्लांट को फूलों के लिए तैयार करना है। तो सबसे पहले हमें इसकी जड़ों में से गुड़ाई करनी है बहुत ही बढ़िया तरीके से। अगर आपके पोट में अच्छी जगह है तो आप गुड़ाई करके ऐसे ही खाद डाल सकते हो। और अगर पोट में जगह नहीं है तो आपको ऊपर की एक लेयर मिट्टी की निकाल लेनी है और उसके ऊपर न्यू मिट्टी तैयार करके आपको डाल देनी है। मिट्टी लेनी है, वर्मी कंपोस्ट लेना है, गोबर की खाद लेनी है। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके प्लांट के ऊपर एक लेयर बना दीजिए। और अगर पोट में जगह है तो आप इस तरीके से अच्छे से गुड़ाई करके, इससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा जड़ें होती हैं वो सब कट जाती हैं, प्लांट की जड़ों को हवा लगती है और हमारा प्लांट न्यू तरीके से फूल देने के लिए तैयार हो जाता है।
मोगरा को जितनी अच्छी धूप मिलती है उतनी ही अच्छी वो फ्लावरिंग करते हैं। अगर आप उसे बालकनी में रखते हो, कम धूप देते हो, तो आपके प्लांट पर पत्तियां ज़्यादा आएंगी, फूल कम आएंगे। तो चलिए हमें करनी है अपने प्लांट के लिए खाद तैयार। यहाँ पर हमने करीब 100 ग्राम ली है परलाइट। परलाइट हमारी मिट्टी को सॉफ्ट बनाती है, मॉइस्चर बना कर रखती है, जड़ों को जल्दी से सूखने नहीं देती है, क्योंकि मैंने वेल ड्रेन मिट्टी ही मैं तैयार रखती हूँ। अगर जड़ों में ज़्यादा देर तक पानी रहता है तो भी हमारे प्लांट ख़राब होने लग जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स 100 ग्राम ही हमने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट लिया है। वर्मी कंपोस्ट बहुत बढ़िया होता है, ठंडा होता है, नाइट्रोजन देता है हमारे प्लांट को। केंचुओं के द्वारा बनाया जाता है। गोबर की खाद का क्या होता है कि अगर थोड़ी भी गीली रह जाती है तो प्लांट की जड़ों में फंगस लग जाती है। और ये वाला प्लांट हमारा ऐसा होता है कि इसको हर चीज़ की ज़रूरत होती है, चाहे नाइट्रोजन बोल लो या फिर पोटास बोल लो या फिर कुछ भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह, सब कुछ इस प्लांट को चाहिए होता है। अकॉर्डिंग टू अदर प्लांट, इस वाले प्लांट को फूड ज़्यादा चाहिए होता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमने करीब 50 ग्राम ही यहाँ पर पोटास लिया है। पोटास आपको 2-3 तरह का मिलता है, पाउडर वाला भी मिलता है और इस तरीके के लाल दानों वाला भी मिलता है। 50 ग्राम ही हमने यहाँ पर डीएपी लिया है, क्योंकि मैं एक प्लांट के लिए ये खाद तैयार नहीं कर रही हूँ, मैं अपने कई सारे प्लांट के लिए ये वाली खाद तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैंने क्वांटिटी इतनी रखी है। अगर आपके पास जैसे कि मेरा पोट जो है 10 से 12 इंच का है, तो उसमें मैं सिर्फ 50 ग्राम सारी खाद को मिलाकर सिर्फ 50 ग्राम एक पोट में डालने वाली हूँ। आप के पास अगर पोट छोटा है तो आप क्वांटिटी कम रख सकते हो, अगर पोट बड़ा है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हो, क्योंकि अगर खाद कम रहती है तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर खाद हमारे प्लांट में ज़्यादा डल जाती है तो कई बार क्या होता है, केमिकल खाद होने की वजह से पत्तियां जल्दी जल्दी ब्राउन होने लग जाती हैं। तो आप देख सकते हो मैंने इस खाद को अच्छे से मिक्स कर लिया है और बाकी के प्लांट में मैं डाल चुकी हूँ। अब हमारी तैयारी है मोगरा प्लांट में डालने की। तो आप देख सकते हो मैंने प्लांट के चारों साइड अच्छे से ये खाद को डाल देना है। और अगर आपने मिट्टी को बाहर निकाल के रखा है एक लेयर, तो आप इसी के ऊपर वो मिट्टी डाल सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपने मिट्टी नहीं निकाली है तो आप इसी खाद को अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर दीजिए। इससे क्या होगा, हमारे प्लांट की पत्तियों का कलर ग्रीन होता है, फूल ज़्यादा आते हैं, ग्रोथ अच्छी होती है, हमारा प्लांट पूरी गर्मी के लिए फूल देने के लिए तैयार हो जाता है। इस खाद का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसे 15 दिन में 20 दिन में एक बार ज़रूर से रिपीट कर सकते हो, क्योंकि इस प्लांट को फूड बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तभी इस पर अच्छी फ्लावरिंग आ पाती है। ये जो होता है मोगरा आपको 2-3 तरह के मिलते हैं, डबल पेटल में, सिंगल पेटल में, गार्डेनिया प्लांट जैसे भी होते हैं, उनके फूलों की खुशबू भी बढ़िया रहती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।